हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है ना, हम लोग का उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। मतलब कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है। कंप्यूटर जो वर्ड लिया गया हम लोग का कंप्यूट से लिया गया है, और कंप्यूट मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट। मतलब कंप्यूटर जो होता है हम लोग का कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक। तो अब कंप्यूटर अगर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है तो कहीं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग कैलकुलेटर से हुई होगी। तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में वही पढ़ेंगे कि लाइक स्टार्टिंग देखेंगे कहाँ से हुई इसकी, और कितने टाइप्स के कैलकुलेटर्स होते हैं, और कैसे कैसे हम लोगों ने अपग्रेड करके कंप्यूटर बनाया। ठीक। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि चैप्टर कौन सा है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर की हिस्ट्री। ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग का अबैकस। ठीक है। तो अबैकस एक हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है। जिसको कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। देखिए तो क्या हुआ, जो हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटर या फिर कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया हम लोग का, अबैकस। ठीक। अबैकस का इन्वेंशन किया था चाइना में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था, चाइना में किया गया था अबैकस का इन्वेंशन 16 सेंचुरी में। और किसने किया, इसका इन्वेंशन किया था ली काई चेन ने। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा अबैकस। ठीक। और अबैकस का इन्वेंशन कब हुआ था, 16 सेंचुरी में। ठीक है। द अबैकस वॉज इन्वेंटेड इन चाइना इन द 16th सेंचुरी बाई ली काई चेन। ठीक है। तो अबैकस का इन्वेंशन चाइना में हुआ था, जिसको कि ली काई चेन ने किया था। कब किया था, 16 सेंचुरी में चाइना में। ठीक है। फिर इट वॉज यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो क्या है ये कि लाइक जो हम लोग का अबैकस था उसको क्यों यूज करते थे हम लोग, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए बेसिकली हम लोग इसको यूज करते थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है हम लोग का नेक्स्ट। ठीक है। फिर आता है नेपियर बोन्स। ठीक है। ये क्या है, नेपियर बोन्स। इसका इन्वेंशन हुआ था स्कॉटलैंड में। ठीक है। किसने किया, आइए देखते हैं। देखिए ये हम लोग का नेपियर बोन्स। ठीक। इसका इन्वेंशन किया था स्कॉटलैंड में। कब किया था, 1617 में। किसने किया था, जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है। तो जो नेपियर बोन्स हम लोग का है उसका इन्वेंशन किया था जॉन नेपियर ने। कहाँ किया था, स्कॉटलैंड में 1670s में। ठीक है, 1617 में। ठीक है। बाय मेकिंग सम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से इसको बनाया गया है। ठीक है। फिर इट वॉज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा हम लोग का अबैकस था, ठीक है, जो कि सबसे पहले आता है। तो अबैकस में सिर्फ दो चीजें थी, कौन कौन सी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बट वहीं पे नेपियर बोन्स जो हम लोग का उसमें क्या क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी है। किसमें, नेपियर बोन्स। इसको किसने बनाया था, जॉन नेपियर ने बनाया था। कब बनाया था, 1670 में। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आया, देखिए फिर उसके बाद आता है हम लोग का स्लाइड रूल। क्या आता है, स्लाइड रूल। ठीक है। ये देखिए स्लाइड रूल वॉज इन्वेंटेड इन जर्मनी इन 1620 बाय विलियम हैट्रेड। तो जो स्लाइड रूल था हम लोग का, इसको बनाया गया जर्मनी में। और किसने बनाया था इसको, विलियम हैट्रेड ने बनाया। कब बनाया था, 1620 में। ठीक है। फिर देखते हैं अब इसका फंक्शन क्या है हम लोग, किसका, स्लाइड रूल का। ठीक है। इट वॉज यूज टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, लोगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिकली ये स्क्वायर रूट,
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था? स्लाइड रूल को। कहाँ पे? जर्मनी में इन 1620 बाई विलियम हैट्रेड ने बनाया था इसको, स्लाइड रूल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है हम लोग का पैस्कल्स कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये जो हम लोग का पैस्कल कैलकुलेटर है, ठीक है, इसको इन्वेंट किया था कहाँ पे? फ्रांस में इसको इन्वेंट किया था। किसने किया था? ब्लेस पैस्कल ने। कब किया था? 1642 में किया था। तो हम लोग का जो पैस्कल कैलकुलेटर है इसका इन्वेंशन हुआ था फ्रांस में। कब हुआ था? 1642 में। और कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, किसने किया था? ब्लेस पैस्कल ने। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट रियल मशीन टू डू कैलकुलेशन। ये एक प्रॉपर मशीन थी जो कि प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करती थी। ठीक है, फिर इट वॉज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेसिकली जो हम लोग का पैस्कल्स कैलकुलेटर है इसमें भी चारों चीजें होती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर आता है हम लोग का मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। ठीक है, कौन सा कैलकुलेटर? मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज। तो ये हम लोग का क्या है? लेबनीज कैलकुलेटर है। इसका इन्वेंशन किया था जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड इन जर्मनी इन 1671। इट वॉज डन बाई गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज। ठीक है, जिसने इसका इन्वेंशन किया था उसका नाम क्या था? गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज। ठीक है, इट्स क्रिएशन बिकेम पॉसिबल आफ्टर मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन पैस्कल्स कैलकुलेटर। ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक पैस्कल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, कौन सा? लेबनीज कैलकुलेटर। ठीक है, इट वॉज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। इसमें भी तुम्हारा सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा कैलकुलेटर था? लेबनीज कैलकुलेटर। इसको किसने बनाया था? गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज ने 1671 में जर्मनी में बनाया था। ठीक है, इसका इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था। फिर इसके बाद आता है हम लोग का डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन जो है हम लोग का, इसका इन्वेंशन किया था फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, देखिए, इट वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बेबेज इन ब्रिटेन। कहां पे हुआ? ब्रिटेन में हुआ इन 1822। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। थ्रू दिस द वैल्यूज ऑफ वेरियस एल्जेब्रिक फंक्शंस कुड बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि इसमें हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन जो थे ना उनको प्रॉपरली 20 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर सकते थे। किसमें? डिफरेंस इंजन में। ठीक है, फिर दिस मशीन वॉज इक्विप्ड विथ शैफ्ट्स एंड गियर्स। बेसिकली ये जो मशीन थी इसके अंदर शैफ्ट्स थे और गियर्स थे जो कि इसको वर्किंग में हेल्प करते थे। और ये किस पे चलती थी? ये बेसिकली स्टीम पे चलती थी। देखिए, एंड रन ऑन स्टीम, मतलब कि इसमें स्टीम एनर्जी का यूज किया जाता था इसको रन करने के लिए। ठीक है, दिस मशीन वॉज वाइडली यूज्ड इन दोज डेज। तब के टाइम पे इसमें इसको काफी यूज किया जाता था इन दी पोस्टल एरियाज, रेलवे, इंश्योरेंस एंड बिजनेस सेक्टर्स। मतलब कि इसको यहां यहां इन इन जगहों पे यूज किया जाता था डिफरेंस इंजन को। ठीक है, तो इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, कब बनाया था? 1822 में ब्रिटेन में बनाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है हम लोग का एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब डिफरेंस इंजन था, इसको बनाया गया था 1822 में। फिर आता है इसके बाद एनालिटिकल इंजन, तो उसको देखते हैं कब बनाया गया। तो एनालिटिकल इंजन को बनाया गया 1833 में।
ये देखिए, इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज डिजाइंड अ सिमिलर डिवाइस। ठीक है, तो इसी से इंस्पायर होकर चार्ल्स बेबेज ने एक नया डिजाइन क्रिएट किया, उसको अपडेट किया। ठीक, किसको? डिफरेंस इंजन को। फिर उन्होंने बनाया क्या? एनालिटिकल इंजन। दिस इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन पार्ट्स। किस किस में? इनपुट, आउटपुट, स्टोर, कंट्रोल एंड मिल। बेसिकली इसको, इसके 5 मेन पार्ट्स थे। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, स्टोर, कंट्रोल और मिल। ठीक है, फिर whose format is largely similar to today's computers. The structure of this machine was complete in itself. Not only could perform arithmetic operations, but the idea of storing the output was also introduced in this machine. मतलब कि जो हम लोग का एनालिटिकल इंजन है, ठीक है, वो क्या था? वो खुद में ही एक कंप्लीट था, क्योंकि इसमें हम लोग मैक्सिमम फंक्शंस कंप्लीट कर सकते थे। ठीक, और इसमें बेसिकली ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो करता ही था। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब तो करता ही करता था। प्लस इसमें जो इसका आउटपुट डेटा होता था ना, आउटपुट डेटा, उसको बेसिकली इसमें स्टोर कर सकते थे हम लोग। किसमें? एनालिटिकल इंजन में। इसीलिए बोला गया कि हुज फॉर्मेट इज लार्जली सिमिलर टू टुडेज कंप्यूटर। इसका जो फॉर्मेट था वो आज के कंप्यूटर से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का एनालिटिकल इंजन। इसको कब बनाया गया? 1833 में चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया। किसके बाद? डिफरेंस इंजन के बाद। ठीक है, फिर एनालिटिकल इंजन के बाद देखिए ये हम लोग का एनालिटिकल इंजन है। फिर आता है हम लोग का टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, तो टैबुलेटिंग मशीन जो हम लोग की है वो क्या करती है? देखिए, इट वॉज इन्वेंटेड बाई हरमैन हॉलिडेथ इन 1880s। ठीक है, तो इसको 1880s में इन्वेंट किया गया। किसने किया? हरमैन हॉलिडेथ ने किया था। ठीक है, इन दिस इंफॉर्मेशन वॉज स्टोर्ड इन पंच्ड कार्ड्स। ठीक है, तो ये जो हम लोग का टैबुलेटिंग मशीन है ना, इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन या फिर जो डेटा था ना उसको पंच्ड कार्ड में हम लोग स्टोर करते थे। ठीक है, In 1896, Hollerith founded the tabulating machine company। 1896 में फिर उन्होंने क्या किया? टैबुलेटिंग मशीन कंपनी को फॉर्म कर दिया। ठीक है, विच वॉज रीनेम्ड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको हम लोग जानते हैं IBM के नाम से, इन 1924 में। ठीक है, तो ये थी हम लोग की टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट ये हम लोग की क्या है? टैबुलेटिंग मशीन है और ये पंच्ड कार्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आता है हम लोग का मार्क 1। ठीक है, ये हम लोग का मार्क 1 है। इट वॉज इन्वेंटेड बाई हॉवर्ड आइकॉन इन 1930 मतलब 1930 में इसका इन्वेंशन किया गया था मार्क 1 का। ठीक है, दिस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन। ठीक है, ये बेसिकली दुनिया की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन थी। कौन सी? मार्क 1। ठीक है, फिर आता है हम लोग का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था 1946 से 1954 तक। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी होती थी? इसमें VT टेक्नोलॉजी यूज होती थी, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर कंप्यूटर कौन कौन से थे इसमें? ENIAC, यूनिवैक 1, 2, EDVAC, IBM 701, IBM 650। ठीक है, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। फिर जॉन मैकले एंड जे प्रेस्पर आर द इन्वेंटर्स ऑफ ENIAC। इनैक के जो बेसिकली इन्वेंटर्स थे वो
ये थे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म था। ठीक है, तो जो हम लोग के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, अगर उनके साइज की बात करें तो कितना था उनका 167 स्क्वायर मीटर, जो कि काफी ज्यादा स्पेस होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करते थे। ठीक है, अगर बात की जाए उनके वेट की तो इसका वेट कितना है 27 टन, जो कि काफी ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, तो इसका साइज कितना था 167 स्क्वायर मीटर और वेट कितना था 27 टन। ठीक है, और इसकी पावर कंजप्शन अगर देखी जाए तो कितनी आ रही है इसमें 150 किलोवाट। तो हम लोग इससे कुछ इसको एज्यूम कर सकते हैं, एजम्पशन लगा सकते हैं कि लाइक ये कितनी ज़्यादा एनर्जी, कितनी स्पेस और कितना हैवी था हम लोग का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो कौन सी थी, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक, फिर आते हैं हम लोग ENIAC। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक, फिर सेकेंड जनरेशन, ये हम लोग का सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आया। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था, देखिए 1956 से 1963 तक इसका टाइम पीरियड था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का। ठीक है, टेक्नोलॉजी कौन सी होती है इसमें, टेक्नोलॉजी बेसिकली इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। ठीक है, कंप्यूटर कौन कौन से थे, IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600, फिर यूनिवैक 1108। ठीक है, और बेसिकली इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो कौन कौन सी थी, फॉर्टेन, असेंबली लैंग्वेज, एल्गोल, कोबॉल। ठीक है, ये सभी इसकी लैंग्वेजेस थी जो इसमें यूज होती थी। फिर आता है IBM। ठीक है, तो IBM का फुल फॉर्म हम लोग को पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। CDC का फुल फॉर्म कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। फिर आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन पे। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर IBM 1401। फिर आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन पे, ये बेसिकली हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या था 1964 टू 1971 इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी कौन सी होती है इसमें, तो इसमें बेसिकली IC टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फिर कंप्यूटर कौन कौन से थे, IBM 360 सीरीज, ठीक, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 और 168 और TDC 316, ये कुछ कंप्यूटर्स थे बेसिकली थर्ड जनरेशन के। ठीक है, फिर आते हैं लैंग्वेज कौन सी होती है इसमें, तो लैंग्वेज हम लोग की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज होती थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है OPPS। ठीक है, फिर फॉर्टेन, एल्गोल, कोबॉल और बेसिक लैंग्वेज भी इसमें हम लोग यूज करते थे, किसमें, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन के बाद कौन सी जनरेशन आएगी, फोर्थ जनरेशन। तो ये हम लोग का कुछ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स IBM 360, और ये बेसिकली पहली IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो थी कब बनी थी 1958 में। ठीक है, देखिए फिर आते हम लोग फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर पे, तो इसका जो टाइम पीरियड था ना वो 1970 से लेके 1980 तक था। ठीक, फिर टेक्नोलॉजी कौन सी होती थी इसमें, तो टेक्नोलॉजी जो थी हम लोग की वो थी CPU, इसके बारे में सभी को पता होगा। ठीक है, तो CPU हम लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये टेक्नोलॉजी थी हम लोग की फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में।
ठीक है। फिर फर्स्ट प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004। लैंग्वेज, इसमें एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते थे हम लोग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर्स वगैरह IBM 4341, ठीक है। डेक 10 स्टार 1000 PUP 11, ये सभी हम लोग के 4 जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स हैं। फिर कंप्यूटर को फिर क्या जानने जाने लगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर को फिर पीसी बोला जाने लगा, ठीक है। कंप्यूटर्स नोन एज पीसी, ठीक है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो बेसिकली हम लोग के 4 जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। फिर आता है हम लोग का ये IBM 5150, ये बेसिकली 4 जनरेशन का हम लोग का कंप्यूटर था। फिर आते हैं हम लोग 5th जनरेशन के कंप्यूटर पे, ठीक है। तो 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड क्या है, ये देखो 1980 से लेके आज तक जितने भी कंप्यूटर हैं सभी के सभी 5th जनरेशन के हैं, ठीक है। रोबोटिक्स 5th जनरेशन में आया, ठीक है। लैंग्वेज प्रोलॉग यूज होती है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई हम लोग की, यूज ऑफ AI, ठीक। कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोम बुक वगैरह कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है। फिर देखिए, फिर आता है मानव। ये मानव क्या है, बेसिकली ये एक रोबोट है। कहाँ का, इंडिया का, ठीक है। मानव फर्स्ट इंडियन रोबोट, भारत का पहला रोबोट जो था वो था मानव, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सोफिया पे। सोफिया के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक बेसिकली AI बेस्ड एक रोबोट है जो कि बोलती है, सुनती है, हमसे बातें करती है, और कोई क्वेश्चन करना वो भी हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सटेंशंस, ठीक है। तो एक्सटेंशंस जैसे कि नोटपैड का एक्सटेंशन, ठीक है। ये कुछ एक्सटेंशन दिए गए हैं, जैसे नोटपैड में डेटा हम लोग जब सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है, तो उसका एक्सटेंशन होता है .txt। MS वर्ड का .docx 2007+, ठीक। ये बेसिकली उसका वर्जन दिखा रहा है। MS Excel .xls, XLW और XLSX, ठीक है। ये MS Excel का है। MS PowerPoint का .ppt या फिर .pptx, Corel Draw .cdr, Photoshop .psd और फिर इमेज का .jpg, .jpeg, .bmp और .gif, ठीक है। PNG भी होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फिर आता है हम लोग का वर्डपैड। वर्डपैड में हम लोग जब डेटा सेव करते हैं तो .rtf एक्सटेंशन का नेम होता है। फिर आता है हम लोग का PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। फिर आती है ऑडियो का एक्सटेंशन, तो इसका क्या होता है .mp3, .mid, .wave। फिर आता है हम लोग का वीडियो। वीडियो का क्या एक्सटेंशन होता है .mp4, .flv। फिर आता है हम लोग का HD। HD का फुल फॉर्म पता होगा सबको, हाई डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।